तुर्क साइप्रस का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। साइप्रस दो हिस्सों में तकसीम है, एक तुर्क साइप्रस है और एक साउथ साइप्रस है जिसे ग्रीस साइप्रस भी कहा जाता है। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे तुर्क साइप्रस विजिट वीजा के बारे में। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप तुर्क साइप्रस का विजिट वीजा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चरल व्लॉग्स। वीजा कल्चरल व्लॉग्स साथ मैं हूं आपका दोस्त इशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जब भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे नॉर्थ साइप्रस विजिट वीजा के बारे में, जिसे तुर्क साइप्रस भी कहा जाता है। अगर आपके पास तुर्की का विजिट वीजा होता है, वैलिड वीजा होता है, तो नॉर्थ साइप्रस के विजिट वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जहां तक बात रही, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप साउथ साइप्रस या ग्रीक साइप्रस का विजिट वीजा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे नॉर्थ साइप्रस विजिट वीजा के बारे में। डॉक्यूमेंट्स तो सारे सेम होते हैं, तुर्की के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थोड़े से चेंज होते हैं कि जिनकी बिना पर आपको वीजा मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नॉर्थ साइप्रस का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और इसमें एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आपकी आती है 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 by 45 चेक साइज होता है। उसके बाद आपका आता है आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज पे प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद आपकी FRC फैमिली इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, और अगर आप न्यूली मैरिड है तो अपना MRC या निकाहनामे की कॉपी भी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस कॉपीज आती हैं। या तो इसके ऊपर आपके वीजा स्टिकर है या इमिग्रेशन नोट की स्टैंप्स लगी हुई हैं, वो सारी आपको फोटोकॉपीज करवानी पड़ती हैं। जो एक्स्ट्रा साइज है फोटोकॉपीज के लिए A4 साइज पे है। उसके बाद आपका आता है FPR NTN, और अगर आपके पास टैक्स रिटर्न्स हैं तो अपनी फाइल में आप टैक्स रिटर्न्स भी लगा सकते हैं। और इसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपको एक्स पर्सनल लीव लेटर चाहिए होता है, जो आपको डायरेक्टर्स आपको इशू कर सकते हैं कि जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपको आपका एक्स पर्सनल लीव लेटर मिलता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं वहां से आपको लीव लेटर मिलता है, वो आपको फाइल में लगाना पड़ता है। और जहां तक बात रही, बहुत सारे लोग यूट्यूबिंग करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आपको एफिडेविट एक लगाना पड़ता है फ्रीलांसिंग के लिए, जो आपको स्टाम्प पेपर वालों से बना दिया जाता है, वो आप लगा सकते हैं फाइल में। आज जहां तक बात रही, बहुत सारे लोग कॉल आती है कि हम यूट्यूबिंग करते हैं और हमारी पेमेंट यूट्यूब से आती है, तो उसके लिए होता है कि जो यूट्यूब से आपको पेमेंट आती है उसकी स्लिप्स आपको साथ में अटैच कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अटैच कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FPR NTN, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, बिजनेस चैम्बर कार्ड। बहुत सारे लोगों का चैम्बर सर्टिफिकेट नहीं होता और वो जैसा वीजा अप्लाई करना चाह रहे होते हैं उससे पहले वो न्यू बनवा लेते हैं। अगर आपका चैम्बर सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास है तो आप फाइल में लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो उसे फाइल पर लगाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद क्या आती है लास्ट 6 मंथ की बिजनेस बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात रही, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है और बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। अगर आपकी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आप पर्सनल बैंक स्टेटमेंट को यूज करते हैं बिजनेस के लिए, तो कवर लेटर में आपको मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन सारी होती है अपने पर्सनल अकाउंट से करते हैं, तो तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात है इस पे क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए नॉर्थ साइप्रस का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। नॉर्थ साइप्रस का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपके अकाउंट में 6 से 7 लाख मिनिमम होना चाहिए, लेकिन उसमें भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 से 7 लाख आप एक दफे अकाउंट में डाल के अपनी स्टेटमेंट निकाल दें, इस तरह नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ती है और बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। और अब हम बात करते हैं तुर्की और नॉर्थ साइप्रस के विजिट वीजा के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें ये है कि आपको FRC फैमिली इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट,
ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच करवाने पड़ते हैं। इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करवाते हैं। नॉर्थ साइप्रस का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको 6 मंथ की बैकग्राउंड चाहिए होती है। तुर्की का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आप 3 मंथ्स की बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। तुर्की के डॉक्यूमेंट्स और इन डॉक्यूमेंट्स में, नॉर्थ साइप्रस के डॉक्यूमेंट्स में ये दो डिफरेंस है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करवाने पड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जब फैमिली वीजा अप्लाई करते हैं तो ये मिस्टेक करते हैं कि जब एम्बेसी में जाते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रॉपर फाइल रेडी करके, तो जो फैमिली हेड होता है वो अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपना ले लेते हैं, लेकिन बाकी फैमिली का वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लेते। तो इससे उनको एम्बेसी से वापस भेज दिया जाता है कि प्रॉपर सबके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं और वो आपको अटैच करवाने पड़ते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन से जाके हासिल कर सकते हैं। वहां पर जाके आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसके बाद आपको प्रॉपर बताना पड़ता है कि आपको किस कंट्री के लिए चाहिए। तो वहां पर आप बताते हैं हमें नॉर्थ साइप्रस वीजा के लिए चाहिए, तो आपको प्रॉपर एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना के देते हैं, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच करवाना पड़ता है। और इसमें एक बात ये है, नॉर्थ साइप्रस वीजा हासिल करने के लिए आपका एक मेडिकल होता है। इस्लामाबाद से आपका एक मेडिकल होता है नायाब लैब से। मेडिकल होने से पहले आपको अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। एम्बेसी की वेबसाइट से जाकर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और अपॉइंटमेंट से 2 से 3 दिन पहले आप जाके नायाब लैब से, इस्लामाबाद ब्लू एरिया में नायाब लैब है, वहां से आपको अपना एक मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है। मेडिकल टेस्ट की जो फीस है 10 से 12,000 मेडिकल टेस्ट की फीस है। सेम डे आपको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन इसमें जब आपका वहां पर मेडिकल होता है तो रिजल्ट आपको नहीं दिया जाता, डायरेक्ट एम्बेसी में वो मेल की जाती है, ये प्रॉपर फॉरवर्ड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर आप बाकी कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उसमें रिजल्ट आपको मिलता है, इसमें रिजल्ट आपको नहीं मिलता, आपको एक स्लिप मिलती है, वो स्लिप आपको फाइल में अटैच करनी पड़ती है। नॉर्थ साइप्रस का विजिट वीजा हासिल करने के लिए इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है और इसकी फीस वगैरह कितनी है और इसकी एम्बेसी कहां पर वाक़ है, अगर आप पर्सनल अपीयरेंस पे जाते हैं। नॉर्थ साइप्रस का विजिट वीजा हासिल करने के लिए इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सेम डे आपको वीजा मिल जाता है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप सुबह जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और सम टाइम आपसे क्वेश्चन भी 1-2 करते हैं और फीस वगैरह भी वहां पर सबमिट कर ली जाती है। कुछ क्वेश्चन भी किए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं इंटरव्यू की सूरत में, आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, आपके होटल का नेम, ये 2-4 क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर वो बहुत सारे लोगों से नहीं करते, अदरवाइज कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनसे वो इंटरव्यू करते हैं, तो वहां पर आपसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं। और उसके बाद आपकी फाइल सबमिट करके शाम को 4 बजे आपको कॉल आती है और शाम को 4 बजे आप जाते हैं तो आपको वीजा का डिसीजन हो जाता है और वहां से आप जाके पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो वीजा रिफ्यूजल की रीजन नहीं बताई जाती। अगर आपके पास 1-2 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है और आपको तुर्की का वैलिड वीजा है, ये तुर्की का वीजा लगा हुआ है, तो आपको वीजा मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। 99% चांसेस होते हैं आपको वीजा मिल जाता है। और जहां तक बात रही इसके लिए अप्रूव्ड वैक्सीनेशन, WHO जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है, फाइजर, मेडरोना, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन शामिल हैं। अगर आपको साइनोफार्म साइनोवैक वैक्सीनेशन हुई है तो कोशिश करके बूस्टर डोज लगवाएं और उसके बाद अपना वैक्सीनेशन कार्ड बनवाएं। और जहां तक बात रही नॉर्थ साइप्रस का वीजा हासिल करने के लिए कि आपको कंफर्म पेड होटल बुकिंग लगानी चाहिए या कंफर्म टिकट लगाना चाहिए। नॉर्थ साइप्रस का वीजा हासिल करने के लिए आपको कंफर्म टिकट नहीं लगाना पड़ता, आप आइटनरी लगा सकते हैं और उसके बाद कंफर्म पेड होटल भी नहीं लगाना पड़ता। आप कंफर्मेशन के साथ जो कंफर्मेशन नंबर वाले होटल होते हैं वो आप लगा सकते हैं कि अगर आपका वीजा लग जाता है तो आप वहां पर जाके पेड कर सकते हैं। अगर आप पेड भी करना चाहें तो ऐसा होटल पेड करें कि जो आपको रिफंड मिल जाए, कुछ डॉक्टर के बाद आपको बाकी रिफंड मिल जाए। बाकी ये है कि आपका वीजा लगने के अच्छे चांसेस होते हैं अगर आपकी फाइल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुई हो, जिसमें आपका वीजा कवर लेटर है, टिकट आइटनरी है, वीजा फॉर्म है, वीजा रिक्वेस्ट लेटर है, ट्रैवल टैक्स इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फाइल अच्छी प्रिपेयर करने के लिए। तो इस तरीके से आप नॉर्थ साइप्रस वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें कि किस तरीके से आप नॉर्थ साइप्रस वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कहा कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।